लगाइए, आप पीछे से आइए। बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं और बहुत सारी महिलाएं भी आपको देख रही हैं। आप खुद एक छोटे से शहर से आई हैं, तो जहां तक बात अगर हम पुराने से लेके करें तो जैसे इस्मत चुगताई रही, महाश्वेता देवी रही, और बहुत से अगर अभी भी हम ले तो तस्लीमा नसरीन, मधु किश्वर, सबने जो औरत की बंधी बंधाई छवि है उसको तोड़ने की कोशिश की और नारीवाद को नए तरीके से, अपने तरीके से परिभाषित करना चाहा। आपने भी ये एक परंपरा जो थी उसको अपनी बेबाकी से तोड़ा। तो इसको जो आपने जो इस चीज को तोड़ा, उससे कहीं आपको तकलीफ हुई और आपका क्या मकसद था इस तरह का जो विद्रोह है और जो विद्रोह वाली छवि है औरत की, वो लाने के लिए? देखिए, जब किसी भी सोसाइटी में आप देखते हैं अगर एक तरह का अनफेयर ट्रीटमेंट, या उसको बहुत ज़्यादा हैवी वर्ड है अत्याचार, इट्स लैक ऑफ बेटर वर्ड, जो बढ़ जाता है तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से तो वोल्केनोज उठते ही हैं। तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड कह लीजिए, कन्वेंशनल फैमिली सिस्टम में ट्रैप थी, सोसाइटी में ट्रैप थी। इसके बारे में मैंने काफ़ी विस्तार में हमेशा बात की है, और किस तरह से मेरे लिए अलग रूल्स थे घर में, बॉयज़ के लिए अलग थे, चाहे वो एवरी चॉइस, चाहे वो कितने बजे मार्केट जाना हो, किस तरह के कपड़े पहनने हो, या फॉर व्हाटएवर। तो आई थिंक ये एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होती है जो हर नारी के अंदर हमेशा आप देखते आए हैं, चाहे वो आपकी माता हो या आपकी दादी हो या आपकी बहन हो। और कहीं ना कहीं या तो पता नहीं ईश्वर आपको चुनता है या आप खुद वो बनते हैं, एक फेस बनते हैं आप उसका। और इट इज़ फॉर्चुनेट एंड अनफॉर्चुनेट बोथ, एंड यू कैन लुक एट इट इन बोथ वेज कि मैं ही क्यों बनी वो, टू डिस्प्ले ऑल द जैसे आपने कहा कि मैं बहुत छोटे शहर से हूँ, वो हिमाचल प्रदेश, आई वॉज वन ऑफ दोज वेरी फर्स्ट पीपल टू कम आउट एज अ वुमन फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव एरिया। तो मैंने जैसे कहा, इसमें अच्छा भी है और बुरा भी है, और किस तरह का मुझे चीज़ों को सहन करना पड़ा, मैंने उसकी काफ़ी विस्तार से बात की है। बट हैविंग सेड दैट, मैं ये मानती हूँ कि ऐसा नहीं है कि जैसे एकता जी हो गए, उनके अनुभव कुछ अलग रहे हों, चाहे एक मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड में एक अपना नई जगह बनाना। और आई हैव जस्ट डन अ फिल्म लाइक तलाईवी, तो हर एक वुमन की एक अपनी जर्नी है और उनकी एक अपनी स्टोरी है, ऑब्स्टिकल्स हैं। एंड एट द सेम टाइम, look, here we are today. What is most important, I think, in the name of woman empowerment is the spirit of every woman to support another woman. I agree. What I really admire about our boss lady here is that her ability to admire another strong woman and being strong herself, and yet she has that admiration and she has that collaborative, supportive spirit for all the girls around her, and that's why she deserves to be where she is, and I'm so fortunate to be working with her. It's the same for me, to work with a woman like Kangana. But anyway, now it's open to you guys. Hi, Kangana, Sana from Indian Express here. Firstly, tell me, do you attract controversies or controversies attract you? Because this is such an interesting project to make your digital debut with. And the second question is, as a celebrity, as an actor, many would want to step out from the controversial image.
but you've maintained that, be it your tweets or FIRs, as you rightly mentioned on the stage. Does it get disturbing emotionally, personally, mentally, when you are facing so many controversies, or have you accepted that this is part and parcel of your life? Sana, I think both the questions are quite similar, right? About controversies. First was just an Whether observation. do I attract them or whether, they attract me. Well, it's the same question about controversies. I can't speak on the behalf of controversies. I would like to believe that I am very focused and I would want to just, have the good part of every situation and not be bothered about the bad part. That's the deal every human wants, right? I don't want to go through the mess, I just want the good part. That's not how life works, right? Life works in a different way. If you want the good part, you've got to deal with the bad part also. And I don't mind. I don't mind dealing with the shit if I want to be on top. Also another question for Ekta and Kabir. Given the amount of FIR word was mentioned on the stage, was that a programming plan to make it more controversial, to make that noise needed? In the last 2 years, I don't know one celebrity who's not heard the word legal, FIR. So, maybe it was in the back of our heads that we are coming up with a reality show that is about putting people in prison, because prison, bail, FIRs, legal fees. So the doctors and the lawyers were the only ones happy in the last 2 years. So, frankly, and a lot of respect for the doctors and a lot of fear for the lawyers. So, एक बात तो सही है कि ये एक word जो है ना, ये छोटे से छोटे कस्बे में, छोटे से छोटे जो शहर में, नॉर्मली भी आपको सबसे बड़ी धमकी अगर कोई देना चाहता है, वो ये होता है, लॉकअप में डाल दूंगा, लॉकअप में डाल दूंगा, तेरे पे FIR निकालूंगा. तो ये जो है ना, एक मासी रियलिटी शो है फॉर भारत, फॉर इंडिया. क्या है, हम बॉम्बे में रह के इंडिया को भूल गए हैं और भारत के शोज भारत के लोगों से बनने चाहिए. सो फॉर श्योर इट वाज अ रियलिटी शो दैट 2 people क्रिएटेड ऑन देयर ओन, और 2 लड़कों ने बनाया और हमने बोला कि हम यही बनाएंगे, क्योंकि क्यों जाके इंटरनेशनल फॉर्मेट्स खरीदे जब हमारे देश में इतना टैलेंट है. अब थोड़ा सा कंट्रोवर्सी आएगा, थोड़ा सा डर भी लगेगा, और ये वर्ड जो हमने बहुत 2 साल से इतना सुना है अब हमारे जहन में बैठ गया है, और हमारे एंकर पे भी बहुत सारे FIRs हैं. सो सॉरी बट ये वर्ड हम कॉन्स्टेंटली यूज कर रहे हैं, बट फॉर वॉट एवर पर्सनली आई एम सपोज टू बी वेरी वेरी केयरफुल, बिकॉज मेरे मॉम डैड बहुत डर रहे हैं कि मैं ये शो लॉन्च कर रही हूँ. बट आई ऑलवेज से डर के आगे जीत है और जीत के आगे जितेंद्र. Okay, a little bit adding to Ekta's, that question that you'd asked about FIRs and being in a prison. Honestly, I feel that people who pretend to be goody two-shoes and our society has always encouraged a kind of slimy, sly, people and their behavior. This show is going to encourage honest people who are transparent, who dare to be who they are. They do not live two-faced lives. So our winner is not going to be the quintessential goody two-shoe, he or him, her. It's going to be a person who is brutally honest. Whether he or she is likable or not likable, that person does not carry the burden of being liked or not liked. This is the new culture we need to develop in this country. Because I feel there is a lot of caginess in our society. Anybody who speak, people tell me, but तुम तो ऐसे बोल देती हो ना सच, ऐसे ही मतलब और कैसे बोलना होता है? How do you speak? How else do you speak? Why there is a warning before everything that is so inevitably obvious? Why there has to be, everybody has to have double-faced, and why do we always encourage people who are just so too good to be true, I think with this show, why we are testing people in the face of temptations or morality or delving their deeper secrets or whatever, is because we want to bring about a culture of people who are honest, who are real, and who dare to be themselves.
Also another question, Kangana. A lot of Bollywood. Can I just say one thing? आप प्लीज सवाल हिंदी में करें. अच्छा. हम थोड़ा सा हिंदी में वार्तालाप करें तो बेटर रहेगा, बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारे जो सारे भारत के डिफरेंट जर्नलिस्ट ने ज्वाइन किया है तो एटलीस्ट 70% हिंदी रखें. थैंक यू. कंगना, बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ऑलरेडी होस्ट हो चुके हैं, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान. आप किसे आपका कंपटीशन समझते हो? और किसी को देखा, इवन करण जौहर, योर फ्रेंड इज अ होस्ट, आपने किसी को देखा या किसी से इंस्पिरेशन लिया? स्पेशली आप किसको कंपटीशन समझते हो? मैं आपको लगता है किसी से इंस्पिरेशन ले सकती हूँ? नो, आई थिंक मुझे किसी से इंस्पिरेशन लेने की जरूरत नहीं है, स्पेशली बिकॉज जब आप एक रियलिटी शो होस्ट करते हैं, आप अपने आप का ही बेसिकली यू हैव टू बी योरसेल्फ. तो आई थिंक इट्स नॉट इन माय कैरेक्टर टू ट्राई एंड कॉपी एनीवन. So it is never below my dignity to want to copy anyone. कंगना इंस्पिरेशन नहीं लेती है, कंगना पर्सपिरेशन बहुत देती है. कंगना जी नमस्ते. रेखा खान आपके राइट साइड में. हेलो रेखा जी. जी, सबसे पहले आपको बहुत सारी मुबारकबाद, बहुत सारी शुभकामनाएं. धन्यवाद. शो के लिए मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि अपने OTT डेब्यू के लिए आपने ये शो क्यों चुना? और दूसरी चीज़ ये है कि जब भी इस तरह के रियलिटी शोज होते हैं तो कॉन्टेस्टेंट हो या होस्ट हो या जजेस हो, उनकी पर्सनालिटी का एक बहुत ही अलग पहलू नज़र आता है. तो इस शो में हमें किस तरह की कंगना एज अ होस्ट नजर आएंगी? रेखा जी, मैं एक्चुअली काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मुझे भी OTT पे किसी तरह से पार्टिसिपेशन करना है. जैसे आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में इट्स बूमिंग एंड कितना इम्पॉर्टेंट हो गया है ये प्लेटफॉर्म. मगर मुझे कुछ क्लैरिटी नहीं थी कि व्हाट डू आई डू. तो एकता जी ने मुझे इस बात को लेके फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि वी शुड डेवलप समथिंग. और मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे जितने भी किरदार होते हैं उनमें कोई ना कोई बहुत ही ज़्यादा लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर मैं प्ले करती हूँ, चाहे वो तलाईवी हो या मणिकर्णिका हो, कुछ ना कुछ तेजस हो या धाकड़ हो. लेकिन मुझे कभी मेरे लेवल पे लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका नहीं मिलता. एक मौका था ट्विटर पे, वो उन लोगों ने बैन कर दिया. तो आई मिस इंटरेक्टिंग विद पीपल जैसे मैं हूँ, तो आई थिंक अगर ये और जो ये होस्ट करना और लोगों के साथ में एकदम इन्वॉल्व होना एज कंगना, नॉट एज अ कैरेक्टर, ये मुझे बहुत अच्छा लगा. और मैं भी कुछ ना कुछ एक नया कुछ करने की कोशिश कर रही थी. फिल्मों के वही किरदार, वही सब, एक इंसान यू गेट अ बिट स्टैग्नेटेड, यू वांट टू जस्ट डू अदर थिंग्स ऑल्सो. और बिकॉज एकता जी, इनका अपना एक विजन है, इनका एक अपना विजन है और इनकी एक अपनी एक क्रेडिबिलिटी है जिसके साथ ये आती हैं, और इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर हैं. तो मैंने इनको कहा कि देखिए आप डेवलप कीजिए और फिर देखते हैं कैसा बनता है. बट इन्होंने इतना अच्छा कॉन्सेप्ट बनाया एंड आई थिंक दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर. जी, एकता जी, आपसे भी मेरा एक सवाल है. आपको भी बहुत बधाई. कंगना के बारे में तो सब जानते हैं कि वो कितनी बेबाक हैं, कितनी पावर पैक परफॉर्मेंस देती हैं, लेकिन उसके साथ ही उनके साथ एक टैग हमेशा चलता रहता है, कंट्रोवर्सी क्वीन. तो क्या ये सारी चीज़ें थी? मतलब बहुत इस इंडस्ट्री में बहुत ही कमाल की एक्ट्रेसेस हैं, कंगना भी हैं, नो डाउट, लेकिन कंगना को ही चुनने के लिए आपके जहन में क्यों आया? मैं आपको एक सवाल पूछूंगी वापस, तो आप उसका जवाब देंगे. बिल्कुल पूछिए. आप अगर एक रियलिटी शो बना रही हैं जी, और उसमें आप एक इंडियन कॉन्सेप्ट बना रही हैं, आपके पास कोई इंटरनेशनल बैकिंग नहीं है, आपने डिसाइड किया कि हमारे देश में प्रॉब्लम है कि हम हर चीज़ बाहर से खरीदते हैं, मेड इन इंडिया बोलते करते नहीं हैं, और आप खुद एक गुड पार्टनर के साथ एक फैंटास्टिक रियलिटी शो जा रहे हैं. इस इंडस्ट्री में आप किसके पास जाएंगी? कंगना रनौत. आपने मेरा सवाल का जवाब दे दिया. नहीं, ये तो मेरा जवाब है, मैं आपका जवाब जानना चाहती हूँ. आपका जवाब, मेरा जवाब एक ही है. ऐसा कोई नाम नहीं है इस इंडस्ट्री में
जिसका इतना बड़ा मासी अपील है। मैं चाहती हूँ कि शो बेबाक हो, शो में एंकर बेबाक हो। मैं आप सबके साथ इसलिए बैठी हूँ बिकॉज मैं चाहती थी कि कहीं ना कहीं हम सब ये बात तो जान ले कि बहुत सालों से आई फील, मैंने तो पर्सनली कोई रिस्क लिया ही नहीं है। साउथ इंडस्ट्री में सब इतने सारे रिस्क लेते हैं, हॉलीवुड में इतने रिस्क हैं, इट्स टाइम हम लोग हिंदी इंडस्ट्री में थोड़े सारे रिस्क रहे हैं। तो मुझे डेफिनेटली ये शो बनाना था। दी मैक्सिमम क्या होगा कि ये हिट नहीं होगा, फ्लॉप हो जाएगा, और वो ठीक है, बट नहीं ट्राई करना कुछ नया, वो मुझ में, मैं बहुत बोर हो गई हूँ, वो सब नहीं कर सकती मैं। सो डेफिनेटली देयर वाज नो अदर नेम इन दिस इंडस्ट्री दैट आई वुड डू दिस शो विद एक्सेप्ट फॉर कंगना रनआउट। मुझे जानना था कि द काइंड ऑफ होस्ट यू इंटेंड टू बी, आप थोड़ी केयरिंग रहोगी, सपोर्टिव रहोगी, कि एज वी एक्सपेक्ट आप सबकी बैंड बजाने वाली हो? वेल ऐसा नहीं है कि मैं सबकी बैंड बजाऊंगी। I am sure there will be people who will deserve my love, affection, and there will also be those who will deserve, you know, what they get. So most definitely, the show is all about having that engagement and having that excitement, and that's why we are doing it. And I am hoping to make some friends, some enemies. Like I said, this will be one of, not those where we will moral policing them, you know, that you were the fighter or you were not the fighter, why did you have that argument, or why. That is not going to be my parameter of deciding who is a better human being. In my eyes, the one who chooses to accept oneself, no matter who you are, but you choose to be yourself, that I would consider that person as the most appropriate behavior.